नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्म मुहूर्त के बड़े रहस्य का आज हम खुलासा करेंगे कि किस तरह आपको भी ये पता लगे कि क्या उस समय ये ऐसा करें कि जिससे आप ग्रस्त में रह के भी आप सभी सिद्धियों को पा सकें, अपने इष्ट के दर्शन कर सकें, बीमारियों से छुटकारा पा सकें। वो कैसे होगा इस विषय में हम आज जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत लोग बताते हैं, उनमें से हम जो आपको बता रहे हैं, जो प्रथम श्रेणी का ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है वो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा जल्दी होता है कि कुछ ग्रस्त वाले इस समय नहीं उठ पाते, तो उनके लिए एक सेकंड समय भी दिया जाता है जो इसके बिल्कुल मिलता जुलता ही होता है। 4 बजे उठकर ध्यान करना। 4 बजे वो उठ सकते हैं, ये ऑप्शन है उनके लिए। इस समय क्यों ऐसा होता है? इस समय ब्रह्मांड में इच्छाएं भेजने वाले कम होते हैं, तो उस समय जब आप अपनी प्रार्थनाएं को भेजते हैं तो प्रार्थनाएं बहुत कम होती हैं, जिससे आपकी इच्छा, आपकी प्रेयर, आपके जो भी आप कहते हैं वो जल्दी पूरा हो जाता है। क्योंकि जैसे आप पूरे दिन में आप देखते हो बहुत शोर होता है, गाड़ियों का शोर, इससे ऊर्जाएं डिसबैलेंस हुई होती हैं। पूरे ब्रह्मांड सारा ऊर्जा से बना हुआ है, तो सारी मशीनें चलती हैं, यहाँ पे लोग बातें करते हैं, कई काम करते हैं सुबह उठ के, जिससे पूरा एक ब्रह्मांडीय शोर पैदा हो जाता है और जिससे आपकी इच्छा उस वेव्स को तोड़ नहीं पाता। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सारा कुछ खाली होता है, रिक्त होता है, और तब आप जो प्रार्थना करते हैं वो जल्दी पूरी होती है। जैसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक छोटा बच्चा होता है जिसे हम शिशु अवस्था बोलते हैं। उसी तरह फिर उसके बाद दूसरी अवस्था उसकी किशोर अवस्था आती है, फिर उसकी युवा अवस्था आती है, फिर पौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है, बूढ़ा हो जाता है वो। इसी तरह से आपके समय के भी ऐसे ही ये 5 चरण हैं। सुबह होती है, फिर मध्य, फिर दोपहर, फिर शाम होती है, फिर रात्रि होती है। इससे सबसे आप देखते हो छोटा बच्चा आपको, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, सभी उसको बुलाते हैं, खिलाते हैं। कहीं से भी निकले कोई भी व्यक्ति उसे नहीं भी जानता तब भी उसे बुलाता है। क्यों? क्योंकि वो शिशु अवस्था में है। उस समय आप उस बच्चे को देख के आपके भीतर अपने आप प्रेम आ जाता है, अपने आप उसको आप देखते हैं। ऐसे ही उसी समय में जो शिशु समय है वो है 4 बजे वाला। जब आप 4 बजे शिशु समय होता है, उस समय उठ जाते हैं, तो आप कुछ भी कहते हैं तो परमात्मा आपको तुरंत वो चीज सुनता है, अपने आप वो देखता है, आपको भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वतः ही आपके आसपास उनकी ऊर्जाएं होती हैं और आप कुछ भी कहते हो तो इतना ज़्यादा खाली समय होता है। जैसे एक व्यक्ति आप देखते हो ऑफिस में कहीं काम करवाने जाते हैं, तो अगर भीड़ होती है वहाँ पे तो आपको लाइन में लगना पड़ता है घंटों, फिर जाके बारी आती है। लेकिन जैसे अगर आप सुबह सुबह चले गए सबसे पहले नंबर पे, तो आपकी सबसे पहले बारी आ गई और तुरंत आपका काम हो गया। ऐसे ही शिशु समय में मीन्स आप उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में, तब आप कुछ भी अपनी इच्छाएं रखते हो वो तुरंत पूरी हो जाती है। इसको करने के लिए कुछ और भी आपको करना होगा। जब आप उठेंगे सिर्फ आपको कुछ दिन थोड़ी कठिनाई महसूस होगी कि बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपको आदत पड़ जाएगी। जबकि इंसान को ही ऐसा है जो 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे उठता है, क्योंकि आजकल वो सोते ही 1-2 बजे हैं। लेकिन जो पशु पक्षी हैं वो आज भी सुबह अगर आप उठ के देखोगे तो पशु पक्षी जानवर सब उठ जाते हैं सुबह। आपने भी सुबह उठ के भजन, सिमरन, कीर्तन या ध्यान या मंत्र जप, ये चीजें कोई भी आप उठ के करें 4 बजे उठ के। उसके बाद करने के बाद आप अपने भीतर एक असीम पावर, असीम शक्ति महसूस करेंगे। क्योंकि जब आप सोते हैं तो सुबह 4 बजे से पहले आप पहले तो नींद में जाते हैं, नींद के बाद आप सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं। सुसुप्ति अवस्था का मतलब है कि आप उस परमात्मा से मिलन करके आ रहे हैं, और वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपके भीतर होती है। जैसे ही आप 4 बजे उठते हैं तो आप उस चीज से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कभी कभी आप रात में सपना देखते हैं, डर जाते हैं सपने में, तुरंत उठ के बैठते हैं,
तो सपने का प्रभाव आप पे कुछ देर तक वो पड़ा रहता है, डर का भाव। आप उठते भी हैं तब भी आपको वो डर थोड़ी देर के लिए लगता है उस अवस्था से बाहर आने के लिए। ऐसे ही वो जब आप सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं, उस परमात्मा के मिलन के बाद जैसे ही तुरंत ध्यान करेंगे तो उसी भाव में आप आएंगे, उसी भाव का असर आपके पास होगा, तो तुरंत आप उस ध्यान में लग जाएगा आपका ध्यान, तो बात बन जाएगी। तो इस तरह से फिर आप पहले तो 4 बजे उठ के अपना हाथ मुंह धोएं, नाम जप करें या श्वासों पे ध्यान करें या मंत्र जप करें। करने के बाद चाहे आप 15 मिनट ही करें, 20 मिनट ही करें, करने के बाद जो भी आपकी इच्छाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो आप उस परमात्मा से भावपूर्ण करें। आपने ज़्यादा समय नहीं देना कि उठ के आप बहुत देर तक आप बैठे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 30 मिनट बहुत है आपके लिए। 20 मिनट आप ध्यान करें, 15 मिनट 20 मिनट, और 5 मिनट आप प्रार्थनाएं अपनी कर दें, जो भी इच्छाएं हैं वो करके थोड़ी देर तक आप थोड़ा सा टहल लें, 5-10 मिनट। उसके बाद दोबारा सोना हो फिर सो सकते हैं, क्योंकि कईयों को उस समय कोई काम नहीं होता। तो इस तरह से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो तुरंत पूर्ण होती हैं। शरीर से बीमारियां तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं अपने आप, इस टाइम उठने के ध्यान करने के समय, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा आपको ऊर्जा मिलती है कि आपके शरीर के भीतर जो भी चीज़ें खराब हैं वो ऑटोमेटिक ठीक होने लगती हैं। जो भी ऊर्जाएं डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाती हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जाग जाती है और धीरे धीरे आपकी इच्छाएं भी पूरी होने लगती हैं। आपका हर कार्य बड़ी आसानी से होने लगता है। आपको कई अड़चने जो काम में आती हैं वो भी ऑटोमेटिक ठीक होने लगती हैं। तो इतना ज़्यादा महत्व है इस समय का, आपकी इस प्रार्थना का, कि आप देख के चमत्कारित हो जाएंगे खुद ही कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। तो आप इसे कुछ दिन करें, कम से कम आप 21 दिन करें, उसके बाद आप देखें आपको रिजल्ट कितने आने लगेंगे। और फिर इसको छोड़ना नहीं है, आप डेली कुछ ना कुछ अपना ध्यान भजन करते रहें, ताकि आपकी जो लाइफ है वो स्वस्थ है आपका, वो भी ठीक रहे, और आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो भी आपकी आगे अग्रसर हो, बढ़े, और कोई संसारिक इच्छाएं हैं वो भी आपकी पूर्ण हो सके। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, और आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट किया करें, जिसका उत्तर हम अपनी वेबसाइट में दे देते हैं। वहाँ से जाके आप अपने उत्तरों को जान सकते हैं। और भी कईयों को प्रश्न होते हैं, तो जैसे आप साधक हैं तो आपके कई प्रश्न होते हैं जैसे आप पूछ नहीं पाते, तब आप हमारी उस वेबसाइट में जाके देखें लोगों ने क्या क्या पूछा है। हम डेली आपके प्रश्नों के उत्तर कोशिश करते हैं उस वेबसाइट में डाल देते हैं, अपने उत्तर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम विस्तार में इतनी वीडियो या शॉर्ट नहीं बना सकते, जितना हो सकता है हम उतने बनाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लो, ताकि आपको अध्यात्म के ऊपर हम सारी वीडियो भेजते रहते हैं वो आप देख सकें। और जो भी आपने हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई हैं, अलग अलग टॉपिक पे बनी हुई है, वो भी आप देखते रहें ताकि आपका ज्ञान और बढ़ सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।